सावन का महीना है, इसका कनेक्शन जो है धार्मिक और ज्योतिष से कैसे है, क्यों इतना माना जाता है? सभी देवताओं ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने, सभी ने उनके ऊपर जलाभिषेक किया और वही जलाभिषेक यही सावन के काल में हुआ था और वही जलाभिषेक को बार बार प्रकृति भी दोहराती है और श्रावण का ये महीना आता है। कहते हैं कि रुद्र अभिषेक करने से जिंदगी में जितनी समस्याएं होती हैं भगवान भोलेनाथ सब खत्म कर देते हैं। कि गंगा जल में गुड़ मिला करके और थोड़ी सी दही मिला करके भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करके देखिए कि सावन में मांसाहार चीजें या शराब पीना छोड़ना जरूरी है क्या? भगवान शंकर जिस समय विचरण कर रहे हो, एक तरीके से पूरा पृथ्वी जिस समय में देवालय बना हुआ हो, उस देवालय में आप समझ रहे कितना घोर अपराध, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं कि आप भगवान शंकर की उपस्थिति में जो पशुपति हैं, पशुपति की उपस्थिति में पशु की हत्या करके खा रहे हैं। कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं? बचपन से मैंने केवल भूत प्रेत ही देखे हैं। मुझे ये जितने मृत आत्माएं होती हैं खूब दिखाई पड़ती हैं। लगता है उनको ना कोई इच्छा होती है कि वो मेरे से बात करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द स्मिता में। आज हमारे साथ हमारे मेहमान बेहद खास है। कई बार आप लोग इन्हें ढेर सारा प्यार देते हैं और कई बार चाहते हैं कि ये बार बार जो है पॉडकास्ट में आते रहे। हमारा पिछला पॉडकास्ट भी बहुत हिट हुआ। सुमित आचार्य जी महाराज, जो कि डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर है, तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार अस्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। सावन का पावन महीने को लेकर हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं तैयारियां कर रखी हैं और बहुत सारे सवाल भी हमारे जितने भी भक्त हैं उन्होंने भेज दिया है आपके लिए जी। कुछ भविष्यवाणियां भी होने वाली है, तो इस वीडियो को आपको पूरे पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले सवाल हम आपसे करने वाले हैं, पहले बताइए आप कैसे हैं? शंकर जी की कृपा साक्षात विद्यमान है। शंकर जी के गणों का प्रतीक भी यहाँ पर विद्यमान है और ये शंकर जी का भी एक प्रतीक हाथ में है। तो कहते हैं कि भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान शंकर प्रसन्न हैं, मैं कुशल हूँ। नहीं, जब भी मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी, जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपकी आंखों को देखती हूँ, तब मुझे पता चलता है कुछ अलग सा तेज जो है देखने को मिलता है, कुछ अलग ही। तो जहाँ लोग रुक जाए, ठहर जाए सुनने को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कनेक्शन वहीं से बिल्ड होता है महादेव से ही। और वही बात मुझे आप में दिखाई पड़ती है। मैंने पहली बार भी बोला था कि आप जगदम्बा की साधिका हैं और उनका एक आवरण दिखाई पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ये बताइए, सावन के महीने के बारे में बात करने वाले हैं, भगवान शिव के बारे में बात करेंगे। तो कहा यह जाता है कि भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है जी। तो इसका जो सावन का महीना है, इसका कनेक्शन जो है धार्मिक और ज्योतिष से कैसे है, क्यों इतना माना जाता है? देखिए, भगवान शंकर और माता पार्वती पूरे श्रावण के महीने में समस्त पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, घूमते हैं पूरे धरती पर। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ आपके घर पर आएँ, तो आज इसी पॉडकास्ट में बहुत खास उपाय बताऊंगा और उससे भगवान शंकर का, माता पार्वती का, माता लक्ष्मी का कृपा जीवन में विद्यमान तो होगा। हालांकि इसका जो संबंध है, कुछ कथाओं में ये भी आता है कि इसका संबंध सीधा आ जाता है जब कालकूट विष निकला था, जब हलाहल विष निकला था। हलाहल विष को भगवान शंकर ने ग्रहण कर लिया था। उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया था और इतनी तीव्र ज्वाला उत्पन्न हो रही थी, इतना तेज गर्मी उनके शरीर में उत्पन्न हो रहा था। उसको शीतल करने के लिए, उसके वेग को शीतल करने के लिए सभी देवताओं ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने, सभी ने उनके ऊपर जलाभिषेक किया और वही जलाभिषेक यही सावन के काल में हुआ था और वही जलाभिषेक को बार बार प्रकृति भी दोहराती है और श्रावण का ये महीना आता है। कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान को खुश करना बहुत आसान होता है जी। एक उपाय बताइए हमारे भक्तों के लिए, जिस उपाय को फॉलो करते ही भगवान शिव जो है उनकी ज़िंदगी को बदल दे और उनकी ज़िंदगी को खुशनुमा कर दे। देखिए, भगवान शंकर तो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि आशुतोष हैं, यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। लेकिन एक खास उपाय अगर आप इस श्रावण के महीने कर लेते हैं और श्रावण के पहले दिन, चाहे श्रावण के किसी भी सोमवार को ये उपाय कर लेते हैं, तो शंकर जी कृपा बरसाएंगे और आपके घर में धन का अंबार भर देंगे। यानी इतना पैसा आपके घर में भर देंगे कि पड़ोसी सोचेंगे कि कहाँ इनकम टैक्स की चोरी करके अपने घर में इतना ज्यादा पैसा भरा हुआ है। ये उपाय बहुत रामबाण अकाट्य उपाय है। करना क्या है कि एक तांबे के लोटे को पूर्णतः आप चंदन से लेप दीजिए और
हाथ में बांधने वाला मौली कलावा धागा होता है, उस लोटे के गर्दन पे बांधिए, 5 बार लपेट करके उस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, ऊपर से सादा जल डालिए, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालिए, थोड़ा सा सफेद चावल डालिए और डालने के बाद भगवान भोले के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में चले जाइए और बोलिए शंकर भगवान पर जल चढ़ा करके कि बाबा मेरे सारे कष्ट हर लो, बाबा मेरे जीवन से सारी समस्याएं हटा दो, मेरे घर में खूब सारा पैसा भर दो, हे बाबा कभी भी जीवन में कोई धन का संकट ना आ पाए, ये आप लिख के मुझे दे दो। और वो जल चढ़ा करके जब भगवान शंकर के शिवलिंग से जल गिरेगा, थोड़ा सा अपने हाथ में उस जल को छान लेना और उसी एक अलग कटोरी में उस जल को ले लेना और ले करके अपने घर पहुंचना और आम के पत्ते से, आम के एक छोटे से पत्ते से उस जल को अपने पूरे घर में छींटना और जहां पर पैसा रखते हो, जो घर का नॉर्थ ईस्ट में जो अलमारी हो, वहां पर उस जल के बचे हुए कटोरी वाले जल को वहां थोड़ा सा रात भर के लिए पड़े रहने देना, अगले दिन सुबह उसके बेलपत्र के वृक्ष में डाल देना। इतना पैसा भगवान शंकर दे के जाएंगे, श्रावण खत्म होते होते जितना संकट जीवन में चल रहा था सब समाप्त कर देंगे भगवान भोले। क्या बात है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो दर्शक हैं और जितने भक्त बैठे हैं इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करेंगे। सावन के महीने में कहा जाता है रुद्र अभिषेक का विशेष फल मिलता है। कहते हैं कि रुद्र अभिषेक करने से ज़िंदगी में जितनी समस्याएं होती हैं भगवान भोलेनाथ सब खत्म कर देते हैं। ज़रा इसके बारे में आप बताइए कि किस तरीके से रुद्र अभिषेक करें कि भगवान जल्दी से जल्दी जो है मनोकामनाओं को पूर्ण करें। देखिए, रुद्राभिषेक की अपनी विधि होती है। ऐसे शंकर जी के रुद्राभिषेक का 5वें अध्याय से अगर पूरे श्रावण कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक कर ले तो भगवान शंकर उसके जीवन में बहुत सारी शांति प्रदान करते हैं, खूब सारा धन प्रदान करते हैं। लेकिन मैं एक खास उपाय लोगों को बताना चाहता हूं, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि श्रावण के महीने में इस खास वस्तु से रुद्राभिषेक कर लिया तो ये वाली समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अगर आप रोग से परेशान चल रहे हैं, बहुत बड़ा रोग लग रखा है, परेशानी चल रही है, घर में सब बीमार रहते हैं, तो श्रावण के महीने में गिलोय की वटियां या चाहे गिलोय का व्यवस्था करिए, चाहे गिलोय का पाउडर का व्यवस्था करिए, पानी में मिलाइए उसको और एक घोल तैयार करिए। उस गिलोय के घोल से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक 5वें अध्याय से कर लिया आपने श्रावण भर, तो कभी भी पूरे साल कोई बड़ा रोग आपको नहीं सताएगा, ये गारंटी मैं लिख के देता हूं। घर में अगर अशांति है, हर जगह लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये खास सामान से आप रुद्राभिषेक कर लीजिएगा। आप देखिएगा घर में सब परिवार का आपस में प्रेम बन जाएगा। भाई भाई लड़ रहे हो, सास बहू लड़ रहे हो, ननद बहू में लड़ाई चल रही हो, चाहे पति पत्नी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, दोनों में प्रेम व्यक्त हो जाएगा। एक खास वस्तु है जिसका प्रयोग इस बार सावन में करना है। रुद्राभिषेक करते समय क्या करना है कि गंगा जल में गुड़ मिला करके और थोड़ी सी दही मिला करके भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करके देखिए। 5वें अध्याय से रुद्राभिषेक का 5वें अध्याय से रुद्राभिषेक करके देखिए, घर में इतनी अपार शांति कि उसका कहते हैं देवता भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी शांति इस घर में कैसे आ गई। ये बताइए सुमित जी कि सावन में मांसाहार चीजें या शराब पीना छोड़ना जरूरी है क्या? जरूरी, ये तो 100% इंपॉर्टेंट है कि तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं चीजों को, कुछ लोग छोड़ते हैं, कुछ लोग नहीं छोड़ते हैं। भगवान शंकर जिस समय विचरण कर रहे हो, एक तरीके से पूरा पृथ्वी जिस समय में देवालय बना हुआ हो, उस देवालय में आप समझ रहे कितना घोर अपराध, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं कि आप भगवान शंकर की उपस्थिति में, जो पशुपति हैं, पशुपति की उपस्थिति में पशु की हत्या करके खा रहे हैं। इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? और इतना बड़ा अपराध अगर आपको लग जाए तो नरक में भी आपको जगह नहीं मिलेगी, प्रेतों की तरह पूरे पृथ्वी पर भटकना पड़ेगा। ऐसे लोगों की मृत्यु भी बहुत दर्दनाक होती है। जब ऐसे लोग, श्रावण में मांस खाने वाले लोग जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उस समय उसके आसपास कोई नहीं होता, वो अकेला मरता है। उसके कहते हैं कि उसके शरीर को अंतिम संस्कार करने वाला भी उसके पास नहीं होता, और मरते समय कोई नकारात्मक शक्ति उसके मुंह में गंगा जल के बजाय मनुष्य का मल डाल के चली जाती है। उसकी गति बहुत खराब होती है। श्रावण के समय कुछ भी करना, पर मांस खाने की गलती मत करना। पशुपति नाथ के प्रिय पशु के साथ अपराध कभी मत करना। लहसुन प्याज जो लोग खाते हैं उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, लहसुन प्याज का जो महत्व है वैष्णव पंथ में वर्जित है, क्योंकि ये सात्विक नहीं है, ये तामसिक है, और तामसिक लहसुन प्याज आपके अंदर क्रोध उत्पन्न करवा सकता है। जो साधना कर रहे हैं वो श्रावण भर लहसुन प्याज बंद कर दें। जो साधना नहीं कर रहे हैं उनके लिए कोई अनिवार्य नहीं है कि बंद करना है।
कारण यह है कि कई बार घरों में कोई खाए कोई ना खाए तो कलेश मच जाता है। इससे बढ़िया है कि अनिवार्य नहीं है, जो साधक है तो साधक अपना खाना स्वयं बनाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो साधना में है, जिसको सच में साधना करनी है, खुद का बनाया हुआ खाना खाएगा साधक, तो और भी ज्यादा साधना फलित होगी। तो वैसे में फिर क्लेश घर के खाने के साथ नहीं करे, क्योंकि अगर श्रावण में क्लेश करते हैं तो क्लेश का तांडव और खराब, वो पूरे लाइफ आपको परेशान करेगा। और श्रावण में किया हुआ क्लेश, आपको पता है श्रावण क्या होता है? पूरे वर्ष के संध्या के जैसा काम करता है। शाम के समय और सुबह के समय जिस घर में क्लेश होता है उस घर की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। किसी गरीब आदमी के घर में जाइएगा, शाम के समय उस घर में लड़ाई होता है, उस घर में सुबह के समय लड़ाई होता है। यही है साल भर का सावन। सावन में जिसके घर में लड़ाई होता है उसके घर में गरीबी और निर्धनता, वो आदमी भिखारी बन जाएगा। श्रावण में लड़ाई मत करना। और इसीलिए कह रहा हूं, लहसुन प्याज का इशू बने, चाहे कोई भी इशू बने, किसी भी बात पर लड़ाई मत करना। किसी को ये फोर्स मत करना कि तुम बहुत बड़े बाबा बन गए हो और तुम्हारे बाबागिरी से अगला तुम्हारी बात को मानने लग जाएगा। तुम्हें नहीं खाना मत खाओ, अगले को फोर्स करके लड़ाई मत कर देना। लड़ाई का फल और ज्यादा गंदा है श्रावण में। इस समय कई लोग हैं जो बहुत परेशान चल रहे हैं, संकट उनके ऊपर जो है मंडराया हुआ है, चाहे नौकरी हो, चाहे करियर हो, चाहे शरीर से बोल सकते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हों। लोग परेशान बहुत चल रहे हैं, तो सावन में ऐसा कौन सा उपाय करें कि इन परेशानियों से जो है उनको निजात मिल जाए? देखिए, आपको मिट्टी का ढिकरा ले लेना है 5, और वो मिट्टी के ढिकरे को लेकर के जिस व्यक्ति का तबियत खराब चल रहा हो, स्वास्थ्य खराब हो, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उसको वार लें। भगवान शिव जी के मंदिर में चले जाएं श्रावण के महीने में, और जा करके उनके देवालय में शंकर जी के सामने उस मिट्टी के 5 ढिकरों को रख दीजिए और भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजा कर दीजिए। वो मिट्टी का ढिकरा जैसे जैसे वहां जल गिरेगा भगवान शंकर के आसपास, जैसे जैसे वो पिघलेगा, अगले व्यक्ति का रोग भी वो समाप्त करता जाएगा। और भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, उसी दिन का जल लेकर के आइएगा और पूरे श्रावण के महीने में थोड़ा थोड़ा उस व्यक्ति के माथे पर छींट दिया करिएगा। रोज एक बार 2-3 बूंद छींट दीजिए। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति निरोग हो जाएगा, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर की कृपा उसके ऊपर व्याप्त हो जाती है। इस सावन में 12 राशियां हैं जी, उन्हें कैसे पूजा करनी चाहिए भगवान शिव को मनाने के लिए? उन सभी राशियों के बारे में बताइए। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देवता, और इस पूरे श्रावण मेष राशि वाले जातक को शंकर जी पर शहद तो चढ़ाना ही चाहिए। मैं बताता हूं कैसे चढ़ाना है, उसका भी नियम है। तो सबसे पहले तो भगवान शंकर जी को आपको जल से अभिषेक करना चाहिए, जल से उनको स्नान करवाना है। कैसे? शंकर जी के दाहिनी तरफ थोड़ा सा जल गिराइए, शंकर जी के सामने और बाईं तरफ गिराइए, और उसके बाद उनके बिल्कुल पीछे साइड में जल गिरा करके फिर शिवलिंग पर जल से स्नान करवाइए। फिर उसके बाद उसी क्रम में पहले दायां, फिर सामने, फिर बायां, और फिर उनके पीछे शहद लगा करके फिर शिवलिंग पर शहद थोड़ा सा लगाइए, और उसके बाद उनको फिर जल से नहा दीजिए। ये तरीका होता है, इससे आपका मंगल इतना बलवान होगा। मैं बता रहा हूं, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी ना, कॉकरोच जनता पार्टी का मंगल उच्च का मेष राशि में बैठा हुआ था। आप समझिए इतनी पॉपुलर हो गई है पार्टी। तो उसी प्रकार से मेष राशि वाले जातक बहुत तेजी से पॉपुलर होंगे, बहुत नाम कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे इस शहद वाले उपाय से। जी, दूसरी राशि वृषभ के बारे में बताइए। वृषभ राशि वाले जातकों को शिवलिंग का पूजा करते समय इस बार श्रावण में एक चांदी का चंद्रमा चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाना है इसका भी मैं विधि बताता हूँ। सबसे पहले जल से शिव जी को स्नान करवाएंगे, उसके बाद दूध से स्नान करवाएंगे, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर 5 चावल के दाने रखेंगे। पूरे चावल होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। 5 चावल के दाने रखेंगे और एक छोटा सा बना हुआ चांदी का चंद्रमा शंकर जी के भाल पर जो चढ़ा होता है, सुंदर सुशोभित चंद्रमा, वो शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा देंगे और उसके बाद शंकर जी को फिर से स्नान करवा देंगे। आप देखेंगे शंकर जी आपके जीवन से सारा कष्ट हर लेंगे। मिथुन राशि के बारे में बताइए। मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनको इस बार हरी हरी चीजों से शंकर जी का सेवा करना है। हरा बेलपत्र चढ़ाइए, और अपामार्ग आता है एक, अपामार्ग चिड़चिड़ी जिसको कहते हैं, वो मिल जाएगा आपको, इंटरनेट पर मिल जाएगा अपामार्ग। अपामार्ग का व्यवस्था करिए। शिवलिंग को पहले जल से स्नान करवाइए, करवाने के बाद शंकर जी के मस्तक पर अपामार्ग चढ़ाइए और फिर भांग चढ़ाइए और वापस से जल से उनको स्नान करवाइए और उनका फिर श्रृंगार करके फिर अपामार्ग चढ़ाइए। यानी अपामार्ग कितने बार? 2 बार चढ़ाना है। और ये अपामार्ग जो शंकर जी को दान कर देगा मिथुन राशि वाले जातक, सही बता रहा हूं, पूरे साल शत्रु उसका कुछ भी बाल बाका नहीं कर पाएगा और उसके जीवन में सारे रास्ते खुलेंगे। ये भगवान शंकर की गारंटी है।
चलिए अब बताइए कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सबसे खास है कि वो इस बार शिवलिंग का पूजन दूध से करें, लेकिन दूध में उनको थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा शहद डालना है। लेकिन इस बार कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास है। कर्क राशि वाले जातक इस बार ऐसा कोई शक्ति प्राप्त कर लेंगे इस वाले उपाय से, जिसके बाद उनको कभी कोई वाद विवाद में नहीं हरा सकेगा, कोई भी तर्क से उनको हरा नहीं सकेगा। हमेशा हर तर्क का काउंटर उनके पास आ जाएगा। इस सावन उनको यह कृपा प्राप्त होगी। सावन के पहले दिन से शुरू करके आप सवा महीने तक, चाहे सावन के किसी भी दिन से शुरू करके सवा महीने तक ये उपाय करना है। दूध लेना है कच्चा गाय का, और उस गाय के दूध में आपको गुड़ मिलाना है और शिवलिंग पर धीरे धीरे अभिषेक करना है और वापस से जल से नहाना है। इतना आप पूरे सावन करेंगे, सवा महीने तक सावन के बाद भी करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी तार्किक क्षमता इतनी प्रबल होगी कि उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि जब आप ये उपाय कर रहे हैं एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। करना कब है? सबसे उचित समय है शाम के समय, गोधूली काल में, यानी शाम को 5:30 से लेकर के 7 बजे के बीच में ये उपाय मंदिर में कराइएगा। सिंह राशि के बारे में बताइए। जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनका ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रचंड होता है। शंकर जी का पूजा करने के लिए उनको एक खास उपाय बता रहा हूं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए स्पेशल है। आपके सारी मनोकामनाएं भगवान शंकर इस बार पूरी कर देंगे। आपको शिवलिंग का जब आप पूजा करने जाएं तो अपने साथ में रोली होती है, जो लाल कुमकुम होता है, वो साथ में लेकर के जाना है, और जो लाल कलावा धागा हाथ में बांधते हैं वो लेकर के जाना है। शंकर जी का स्नान करवाइए और स्नान करवाने के तुरंत बाद शिवलिंग के चारों और 5 बार लाल कलावा हाथ में बांधने वाला लपेटिए। और लपेटने के बाद जो कुमकुम मैंने बोला, वो कुमकुम शंकर जी के जो अर्घा होता है, जलधरी होता है, उसके चारों तरफ लगाना है। कैसे लगाना है? तो सबसे पहले शिवलिंग के बाईं तरफ गणेश जी का ध्यान करके, शिवलिंग के सामने माता अशोक सुंदरी का ध्यान करके कुमकुम लगाइए, और फिर आपको कार्तिकेय जी का ध्यान करके उनको कुमकुम लगाइए, और माँ जगदम्बा शंकर जी के पीछे कटी वाले भाग में बैठी रहती है, वहां पर कुमकुम से यू की आकृति, सी की आकृति जैसा बनाइए, और वहां पे एक टीका लगा दीजिए कुमकुम का। लेकिन शिवलिंग पे कुमकुम नहीं लगाना है, शिवलिंग पे कुमकुम लगाना वर्जित है। ये उपाय आप करके देखिएगा, आपके जीवन में सत्ता का पावर आने लगेगा, आपके पॉलिटिकल कनेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होने लग जाएंगे, और कहीं ना कहीं से वृद्ध व्यक्ति आपका सहायता के लिए आपके साथ खड़ा रहेंगे। आपने सिंह राशि के बारे में इतनी सारी चीजें बताई हैं, उसी तरीके से आप कन्या राशि के बारे में बताइए कि इस बार सावन उनके लिए कैसा रहने वाला है। जो कन्या राशि के जातक हैं उनके स्वामी है शुक्र, और शुक्र अगर स्वामी हो तो शुक्र को ठीक करने का उपाय तो दही से शुरू होता है। मैं एक खास उपाय बताता हूं, ऐसे में लोगों के जीवन में धन का अंबार भर जाएगा अगर कन्या राशि वाले इस उपाय को करते हैं। दही के अंदर गुड़ मिला करके थोड़ा सा चावल डाल दीजिए, और उसके बाद ओम नमः शिवाय मम धनम देहि स्वाहा बोल करके अनामिका उंगली से 21 बार घोटिए, मिलाइए, और शिवलिंग पर धीरे धीरे उस दही के मिश्रण को गिराइए, उनको अभिषेक करिए, स्नान करवाइए, और स्नान करवाने के बाद शंकर जी को फिर जल से नहाइए और शंकर जी के ऊपर इत्र लगा दीजिए। आपके जीवन में लग्जरी भर देंगे भगवान शंकर, भगवान महादेव, भगवान भोलेनाथ। तुला राशि के बारे में बताइए। तुला राशि वाले जातक इस बार श्रावण के महीने में सबसे पहले तो इत्र से भगवान शंकर का पूजा करेंगे। यानी आप एक खाली लोटे में गंगा जल भरिए, उसके बाद उसमें सादा जल भरिए, उसमें गुलाब जल और इत्र डाल दीजिए, और ये डालने के बाद भगवान शंकर का स्नान उसी इत्र वाले जल से आप कराइए। भगवान शंकर आपको वो दे देंगे जो भगवान शंकर को प्रिय है। कहते हैं लोग अक्सर वो मांगते हैं जो उनको प्रिय है, लेकिन इत्र वाले जल से, जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे तुला राशि के जातक उनका पूजा करेंगे तो शिव वो देंगे जो शिव को प्रिय है, और वो बहुत अद्भुत होगा। वृश्चिक राशि के बारे में बताइए। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं इनके भी स्वामी देव जो हैं वो मंगल हैं, और मंगल स्वामी होने के कारण आपको भगवान शंकर के मंदिर में माचिस का दान करना पड़ेगा। यानी भगवान शंकर का पूजा करिए और मंदिर के अंदर माचिस का दान करिए। कोशिश करिए जो भी लोग आए वो माचिस का प्रयोग करें। जितने लोग उस माचिस का प्रयोग करेंगे आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उस तांबे के लोटे में 5 बार हाथ वाला कलावा धागा बांध दीजिएगा। उस तांबे के लोटे में चारों तरफ रोली, जो लाल कुमकुम होता है, वो लपेट दीजिएगा, और लपेट करके शिवालय में भरा हुआ लोटा जल से भर करके उसको दान पे छोड़ दीजिएगा। जितने भक्त उस लोटे से जल चढ़ाएंगे जीवन भर आपको उसका पुण्य मिलता रहेगा। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ धनु राशि के बारे में। उनके लिए ये सावन का महीना कैसे रहने वाला है।
धनु राशि यानी सेजिटेरियस वाले जो जातक हैं, इनके स्वामी बृहस्पति हैं, इनको घी से भगवान शंकर का पूजा करना चाहिए। भगवान शंकर का स्नान करवाइए, शंकर जी के शिवलिंग पर घी चढ़ाइए और घी चढ़ाने के बाद उस प्रकार से शिवलिंग को आपको दबाना है जैसे आप अपने पिता का सर दबा रहे हो, उनके सर का सेवा कर रहे हो। तो उनका सर दबाना है, मन में भाव रखना है कि भगवान शंकर को पूरे जगत का जो कष्ट है, जगत का जो उनको टेंशन है, वो टेंशन से आप उनको मुक्त कर रहे हैं, अपने पिता की सेवा कर रहे हैं। उस भाव से सर दबा के फिर उनको जल से स्नान करवा के उनको इत्र लगा देना है और बाकी का पूजा करना है। आप देखेंगे शंकर जी आपके जीवन से सारा टेंशन हर लेंगे। मकर राशि के बारे में बताइए। जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए विशेष उपाय बता रहा हूं, शत्रु बाधा से भी मुक्त हो जाएंगे। भगवान शंकर का जब आप पूजा करें तो शिवलिंग के सामने आपको सरसों का तेल का दीपक एक जलाना है, एक घी का दीपक, एक सरसों के तेल का दीपक। शंकर जी को जल से फिर स्नान करवाइए, सरसों का तेल आप शंकर जी पर अर्पित करिए और फिर शिवलिंग को स्नान करवाइए और फिर उनकी पूजा कर दीजिए, उनको चंदन लगा दीजिए और चंदन से उनके मस्तक पर, शिवलिंग के मस्तक पर ओम की आकृति बना करके ओम के ऊपर 5 चावल के दाने रख देने हैं। आप देखेंगे भगवान शंकर आपको वो देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। सावन खत्म होते होते आपको बहुत बड़ा उपलब्धि मिलेगा। कुंभ राशि के बारे में बताइए। जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए खास उपाय है कि शिव मंदिर में आप जाइए और कपड़ा लेकर के जाइए, अपने साथ पहनने वाला पूरा वस्त्र का एक सेट होना चाहिए और वहां शिव मंदिर में जो भी ब्राह्मण बैठते हो उन ब्राह्मण को एक पूरा सेट कपड़ा आप दान करिए। शिव मंदिर में एक आसन का व्यवस्था करिए, कुशे से बना हुआ आसन का व्यवस्था करिए, उस आसन के ऊपर चंदन लगा दीजिए और चंदन लगा करके देवालय में उसको रखिए और उसी आसन पर बैठ करके शिवलिंग का आप पूजा कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन से आधी व्याधि और आने वाले संकटों को शंकर हर लेंगे। आखिरी राशि मीन राशि है, उनके बारे में बताइए। आखिरी राशि मीन राशि है। मीन राशि भी बृहस्पति की राशि है और यहाँ पर शुक्र भी उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर घी का, यहाँ पर गुड़ का और यहाँ पर इत्र का कॉम्बिनेशन चलेगा। करना क्या है कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग को घी से स्नान करवाइए, उसके बाद गुड़ से मिले हुए दूध से स्नान करवाइए और स्नान करवा के फिर जल से स्नान करवाइए और उसके बाद उनके ऊपर थोड़ा सा इत्र लगाइए। उनको वस्त्र पहना करके, वस्त्र कैसा, तो सफेद रंग के वस्त्र को हल्दी से पीला करके शिवलिंग को पहनाइए और पूरे वस्त्र में इत्र लगा दीजिए और फिर शंकर जी की पूजा करके देखिए, इतना कमाल होगा। सावन के बाद, आप सावन के 1.25 महीने के बाद आप देखिएगा, इतना कमाल जीवन में होने वाला है जिसकी कल्पना आपने नहीं करी थी। सुमित जी, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, इस महीने का इंतजार सभी को रहता है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि भगवान शिव को मनाकर हम अपने रिश्तों को जो है सुधार सकते हैं। हाँ। पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लड़ाइयाँ होती है, कई रिश्तों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो इस बार ऐसा क्या उपाय करें कि भगवान शिव मान जाए और रिश्ते भी सुधर जाएं। उसके बाद एक मेरे पास क्वेश्चन भी आया हुआ है किसी का, वो भी मैं सोच रही हूँ इसी में पूछ लूँ आपको। एक ने लिखा है कि नवरात्रि के टाइम हमारा ब्रेकअप हुआ था, अब ये सावन का महीना है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सावन में हमारा पैचअप कैसे हो जाए भगवान शिव को मना के, वो भी आप बता दीजिए। पहले दोनों का जवाब मैं देता हूँ। हाँ। सबसे पहले अपने रिश्ते को अगर ठीक करना है श्रावण के महीने में तो आपको करना क्या चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 कनेर के पुष्प लीजिएगा। दोनों कनेर के पुष्प को एक साथ जोड़ा बना करके और जो हाथ में बांधने वाला मौली धागा होता है उससे 5 बार लपेटिएगा उस जोड़े को। उस जोड़े के साथ में एक सुपारी लीजिएगा और फिर सुपारी को भी उस जोड़े के साथ में लपेट करके शिव मंदिर में जाइए और शिवालय में शंकर जी के शिवलिंग पर उसको अर्पित करिए। शिव पूजा करने के बाद वो जो जोड़ा आपने तैयार किया है ना, उसको भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर अर्पित करिए और अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर आप इत्र से उनका पूजा कर दीजिए। यानी थोड़ा सा इत्र का एक बॉटल लीजिए, शिवलिंग पर इत्र अर्पित कर दीजिए और फिर उनको जल से स्नान करवा दीजिए। भगवान शंकर आपके वैवाहिक संबंध को ठीक करने लग जाएंगे। अपने आप वो शंकर जी की जिम्मेदारी है। सोमवार को ये उपाय करना है श्रावण के और लगातार 1 महीने तक ये उपाय कुछ कंटिन्यू रखना है। ये अगर स्त्रियां कर रही हैं तो उनका ब्रेक लग सकता है, लेकिन पुरुष ब्रेक ना लगाए। ये उपाय करना है, बहुत जरूरी है और इससे काम होगा। और एक जो मैंने आपसे पूछा था सवाल, नवरात्रि का ब्रेकअप है और अभी तक सावन में जाके पैचअप की उम्मीद है, क्या बोलते हैं? देखिए, श्रावण में अगर पैचअप करवाना चाहते हैं तो एक उपाय बता देता हूँ। उसके लिए भी आपको एक प्रार्थना करनी है और आपकी प्रार्थना भगवान सुन लेंगे। किससे करनी है वो बता रहा हूँ, शिवलिंग के सामने ही है। किससे करनी है बताता हूँ। एक उड़हल का पुष्प आता है लाल रंग का, जो माता काली को चढ़ता है, वो पुष्प लीजिए। और एक और आता है काला रंग का गुलाब। काला गुलाब? हाँ, काला गुलाब लीजिए। वो दोनों को एक साथ जोड़ा बनाइए, लाल मौली धागा से, हाथ में बांधने वाला मौली धागा से जोड़ा तैयार करिए
और तैयार करने के बाद दोनों जोड़ों के ऊपर सिंदूर लगाइए, और सिंदूर लगा करके आप माता जगदम्बा होती हैं शंकर जी के सामने। जगदम्बा में अशोक सुंदरी यानी शिव जी की पुत्री होती हैं, शिवलिंग के अग्रभाग में जहां से जल ऐसे करके गिरता है ना, वहीं पर होती है। तो वहीं पर आपको ये जो जोड़ा आपने तैयार किया है, उस जोड़े में अपनी मनोकामना उसको बोलिए धीरे धीरे करके, और बोलिए माता अशोक सुंदरी को ये बात पहुंचाइए। अशोक सुंदरी माता आप लोगों का जो ब्रेकअप था उसको सोल्व करवा देंगे, और बहुत शीघ्र इसका परिणाम मिलता है। बहुत गुप्त उपाय है, पहली बार इंटरनेट पर बता रहा हूँ। गुप्त उपाय सच में लग भी रहा अलग ही है। ये बहुत अलग है। काला जो होता है ना, काला जो पुष्प होता है, काला तत्व का महत्व ही बहुत अलग है। आप देखिए मैं काला हाँ बिल्कुल, आपको हमेशा देखते हैं हर पॉडकास्ट में ब्लैक ही जो है कपड़े वेयर करते हैं। काला काली माँ का है और जगदम्बा का है, और सृष्टि का सृजन का जो समूल है वो काला है। लोगों को भय क्यों लगता है पता है काले से? भय इसीलिए लगता है क्योंकि माता जगदम्बा का जो संपूर्ण स्वरूप है उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भयभीत कर देता है, और सबको भयभीत किया था। इंसान तो भयभीत होते हैं, इंसान तो क्या देवता भी भयभीत हुए हैं। सृष्टि के शुरुआती काल में जब 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 जगदम्बा अवतरित हुई थी, यानी कि पहले तो सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश जब बने तो दोनों सब तो आपस में लड़ रहे थे कि हम श्रेष्ठ हम श्रेष्ठ। जगदम्बा जब उनके सामने प्रस्तुत होती हैं, उनके सामने प्रकट होती हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले उनकी दृष्टि पड़ती है, ब्रह्मा जी की दृष्टि उन पर पड़ती है। तो ब्रह्मा जी के मन में भयंकर भय उत्पन्न होता है। जगदम्बा इतना विकराल और विराट दिख रही थी कि भय उत्पन्न होता है। तो भय को ही काटने जगदम्बा उनके पास सरस्वती बन के गई। और कहते हैं भय का निवारण करना हो तो ज्ञान से होता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय। तो इसी प्रकार से जब भगवान विष्णु आए तो भगवान विष्णु के सामने जगदम्बा आती हैं तो उनके मन में घृणा आता है, घिन आता है, पता नहीं क्यों उनको। और घृणा का निवारण होता है पैसे से। तो लक्ष्मी बन के उनके पास पहुंच गई। जब शंकर जी के सामने आती हैं तो शंकर जी साक्षात उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर मैं अपने आप को शिव भक्त कह रहा हूं और जगदम्बा का साधक कहता हूं, जगदम्बा का पुत्र अगर अपने आप को मानता हूं, तो काला रंग से ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए। और इसीलिए काला मुझे सबसे प्रिय है। लेकिन काला पहले प्रिय नहीं था, काले से मैं भी डरता था। पूरा बचपन मेरा काले रंग को अवॉइड करता हुआ बीता है। कारण ये रहा कि एक बार एक भूत मेरे पीछे लग गया, और उस भूत ने मुझे जब दर्शन दिया तब मुझे काले रंग में दर्शन दिया। भूत बचपन की बात है, 9वीं क्लास में मैं पढ़ाई करता था, गर्मी का दिन था, और एक शमशान घाट के किनारे एक पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ में एक जंगली फल होता था, उसको खाने हम 2 दोस्त गए थे। और उस पेड़ के नीचे किसी को बताया नहीं कि हम वहाँ खाने जा रहे हैं फल, और उस पेड़ के नीचे साइकिल रोक करके हम लोग पेड़ में पत्थर मार के आ गए। उसी पेड़ में रहता था एक भूत, रहती थी, भूतनी कही है वो, भूतनी थी। मेरे ही साथ में बैठ करके वो पहुंच गई मेरे घर तक। मुझे बहुत भारीपन महसूस हुआ था। रात के समय उसने मुझे सपना दिया, और अगले दिन सुबह मेरे ही घर के परिवार के एक सदस्य के ऊपर, महिला के ऊपर वो आ गया। और जिन महिला के ऊपर वो आया था, उन महिला की शादी बिल्कुल नई नहीं हुई थी, वो कहीं और से आई थी, बिहार के साइड से आई। और झारखंड में जनजातियों का भाषा में वो अचानक बात करने लगी सुबह के 5 बजे के आसपास। और उन्होंने मुझे अचानक बोला कि कल रात को मैंने ही तुम्हें सपना दिया था, तुम शमशान के पास उस पेड़ के नीचे रुके थे, और वहीं से मैं बैठ के तुम्हारे पास आई। इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसने दी थी। और उसने जो सपना दिया था उसमें वो काले रंग के दिखाई पड़ते थे। फिर छोटा बच्चा तो था मैं, तो मैं जहां देखूं, जहां भी थोड़ी काली परछाई से दिखे, मैं बहुत डरता था। काला रंग बिल्कुल मैंने अपने जीवन से डिलीट कर दिया था। लेकिन आज काला ही मेरी ताकत है। बहुत बड़ी बात है ये। मतलब आप लोगों के मन में ये बड़ा संशय रहता है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। आज आप बता ही दीजिए, भूत प्रेत हैं या नहीं है? होते हैं। बचपन से मैंने केवल भूत प्रेत ही देखे हैं। मुझे ये जितने मृत आत्माएं होती हैं खूब दिखाई पड़ती हैं। लगता है उनको ना कोई इच्छा होती है कि वो मेरे से बात करें या मुझे अपनी बातें बताएं। बिल्कुल दिखाई देती हैं। और जब जब दिखाई दी हैं मुझे वो बहुत शक्ति खींचती हैं। तो शक्ति इतनी खींचती हैं कि मुझे 1 सप्ताह तक बीमार होना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने कल्याण के लिए आती है, और मैं कहीं ना कहीं अंदर से निकल जाता तेरा कल्याण होगा। तो उसने जो पाप किया होता है जीवन में, ब्राह्मण का काम ही है पात्रता। यानी ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण अगर कोई व्यक्ति बहुत पापी है, होता है ना, किसी का अकाल मृत्यु हो जाता है, तो अकाल मृत्यु जिस व्यक्ति का अकाल मृत्यु हुआ है वो व्यक्ति ने कितना पाप किया होगा कि उसकी आयु समाप्त हो गई। अब वो व्यक्ति तो प्रेत बनेगा, प्रेत योनि से निकाल करके उसको उच्च लोकों में पहुंचाए वो होता है ब्राह्मण। यानी ब्राह्मण के अंदर पात्रता। पात्र में क्या, तो ब्राह्मण उसके घर का जाके खाना खा लेता है, और उसके घर में जो प्रेत योनि में पड़ने वाले लोग हैं वो प्रेत योनि से निकल जाते हैं, और उनके लिए सब कुछ हो जाता है, सब काम हो जाता है। तो जितने ये आत्माएं होती हैं जिनको पीड़ा होती है, वो कहीं ना कहीं भटक के पहुंच जाते हैं मेरे पास, कुछ ना कुछ मेरे से प्राप्त कर लेते हैं, या कुछ मुझे दे के चले जाते हैं। और हमेशा लिटरली मुझे देख के चले जाते हैं। हर बार जितनी बार आत्माएं दिखी हैं मुझे, उतने बार मेरा अगले दिन ही ग्रोथ हो जाता है।
मैं बीमार पड़ जाता हूँ एक सप्ताह के लिए, लेकिन उतने बार मेरा ग्रोथ होता है, क्योंकि वो मुझे कुछ ना कुछ ग्रोथ की चीजें देके चली जाती हैं और अपने लिए शांति लेके चली जाती हैं। ब्राह्मण को दान करने आती हैं और दिखती हैं, डर तो लगता है, लेकिन ब्राह्मण को एक तरीके से दान करके चले जाते हैं। अभी रिसेंट में मैं बता रहा हूँ, मुझे सेक्टर 75 नोएडा में दिखा है, अभी हाल एकदम में रिसेंट में बता रहा हूँ। अभी से 3 महीने पहले मैं एक सप्ताह बीमार रहा था और उस समय मुझे उसी रात को भूतनी दिखाई पड़ी थी। नोएडा में तो कहा भी जाता है कि बहुत हॉन्टेड कई जगह है, वहां पर दिखते रहते हैं। अरे अश्मिता जी, आप मानिएगा सेक्टर 75 में अजनारा करके सोसाइटी है, हाँ जानती हूँ। ग्रैंड अजनारा हेरिटेज। उस सोसाइटी के जो पार्क का एरिया है, वहां पर मैंने 3 बार देखा है बिल्कुल काली परछाई दौड़ती हुई, और दौड़ते दौड़ते उसके पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, और काली बिल्कुल परछाई है, बिल्कुल डार्क, और पूरा लाइट जल रहा है, सब कुछ क्लियर है, लोग दिख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो सुनसान सा एरिया है वहां पर वो काली परछाई आती है दौड़ते हुए, उसके पीछे कुत्ते भागते रहते हैं, और अचानक से बिल्कुल बंद दीवार में वो जाके काली परछाई गायब हो जाती है। अच्छा ये बताइए, जो आप काली परछाई बोल रहे हैं, इसे आपको दिख रही है, क्या मुझे दिख सकती है या फिर किसी और को दिखती है? मतलब मेरे घर में जब इन शक्तियों का ज्यादा आविर्भाव था, तो उस समय मेरे पूरे परिवार को एक बार में भूत दिखाई देता था। मैं अपने कमरे में सो रहा होता था और भूत मेरा स्वरूप लेकर के मेरे कमरे से निकलता था। परिवार में हर कोई टोक रहा है कि कहाँ जा रहे हो। मेरे घर का नाम गुड्डू, तो गुड्डू कहाँ जा रहा है। और मेरे घर के आंगन के बीचों बीच एक अमरूद का पेड़ था। हमारा घर काफी बड़ा, जो पैतृक घर वो काफी बड़े साइज का है, तो आंगन में पेड़ वेड़ सब लगे हुए थे। तो आंगन में अमरूद का पेड़, अमरूद के पेड़ के नीचे वो गायब हो जाता है भूत। तब समझ में आता है सबको कि वो तो गुड्डू था ही नहीं, गुड्डू अपने कमरे में सो रहा है। मतलब छलावा जिसे कहते हैं, शक्ल बदल के आ जाए। बहुत बार देता है। अरे एक मैं बताता हूँ, हमारे घर में एक परिवार को हमने मौका दिया कि आप हमारे घर का देखभाल करो। तब हम लोग अपने पैतृक जगह पे नहीं रहते थे, हम लोग रहा करते थे पश्चिम बंगाल में। तो उस समय देखभाल करने के लिए सौंपा हुआ था, और एक लड़की थी। उन लोगों ने दिमाग ये लगा लिया कि इस घर पे तो हम लोग कब्जा कर लेंगे, ये लोग तो आने नहीं वाले। तो उनके दिमाग में ये चीजें चल रही थी, कुछ षड्यंत्र वो लोग रच रहे थे। अब हर घर की ना एक शक्ति होती है जो उस घर को प्रोटेक्ट करती है। हमारे घर को भी कुछ प्रोटेक्ट करती थी शक्तियां। तो उसने क्या करा कि एक उसके घर की लड़की को पता नहीं क्या हुआ कि उसके पैर के सामने उसे दिखाई पड़ता है कि कोई काली रंग की बिल्कुल परछाई सी उसके पैर को खा रही है, दांत से कट 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 करके खा रही है। और वो चिल्लाने लगती है, डर जाती है। उस परिवार के सारे लोग उसके पास आते हैं, तब वो दौड़ करके वो जो शक्ति थी वो भाग जाती है। सबको नहीं दिखता, केवल उस लड़की को वो शक्ति दिखाई पड़ी थी। और आज उस घटना के 20 साल हो गए और वो घाव आज भी हरा है। दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा। देखिए, हम सावन की बात कर रहे थे, महाकाल को याद कर रहे हैं। महाकाल को याद करें तो महाकाल के गण नहीं आएंगे, उनकी कहानियां नहीं आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कितने सारे मेरे YouTube पे वीडियो पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे भी वीडियो हैं। मैं कंसल्टेशन ले रहा हूँ कुंडली का, कुंडली दिखा रहा है कोई बंदा मेरे से, 17 साल का लड़का, और कुंडली दिखाते दिखाते उसके अंदर भूत आ जाता है। वो ऑलरेडी बता रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है, गर्लफ्रेंड की बातें कर। अचानक से मैं कहता हूँ, मुझे महसूस होता है कि तुम्हारे पास से कोई बोल रहा है, मुझे सुनाई देता है कि कोई और उसके थ्रू बात करना चाह रहा है। मैंने बोला तुम चुप रहो, उसको बोलने दो जो बोलना चाह रहा है। और एकाएक उसकी सांस, अजीब से आवाज आती है। उसकी सांस की आवाज के साथ में वो बंदा उसके अंदर पहुंच जाता है, वो भूत पहुंच जाता है, और लगभग 65 साल के आदमी की आवाज वो बन जाती है। ये आज की बात नहीं है, ये बात के हो गए 3 साल। और यूट्यूब पे मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करवा करके डाल दिया था, उस कंसल्टेशन कॉल का। ये वीडियो आप कहें तो मैं अभी ना ऑडियंस के सामने थोड़ा सा प्ले कर दूं। बिल्कुल कीजिए। अब ये सुनिए, मैंने एक वीडियो डाला था, अभी से 2 साल पहले अपलोड किया, लेकिन ये बात 3-4 साल पहले की है। तो ये वीडियो मैंने अपलोड किया जब लाइव कॉल पर बोल पड़ा प्रेत। अब सुनिए क्या क्या बात होती है, वो सुनिए। 17 साल का बच्चा बोलेगा नहीं, उससे वो ये कहता है, मैं बोलो कौन हो, कौन हो? आज का नहीं हूँ मैं। कब के हो? 12 साल हो गए। अच्छा, कितनों को ले गया मैं, कितनों को? ये भी जाएगा, जब तक नहीं जाएगा शांति नहीं होगी। इसके खानदान का आवाज भी देख रहे हो? कर दूंगा मैं। क्यों, ऐसा दिक्कत क्या है? ये 17 साल का बच्चा है। अब बताइए, लग रही कैसी आवाज उसकी ना बिल्कुल नहीं, कोई बुजुर्ग की आवाज लग रही है कि कोई 60-65 या 17 के लमसम का कोई। और वही बात मैंने भी बताया कि हमारे ही परिवार में जब एक के ऊपर भूत आ गया था, वही हमारे साथ जो चल के शमशान से आया था। आखिर सोचिए, एक महिला आती है शादी करके कहीं और जोन से, बिहार के साइड से, और बिहार का जो भाषा पद्धति बिल्कुल अलग। झारखंड में जनजातीय भाषा में वो कैसे बात करती है? वो होता है खोटा टाइप का।
हाँ। वहाँ इस तरीके की भाषा बोली जाती है। हाँ, जैसे सब्जी वाली वगैरह बात करती है हाँ, झारखंड में, वो थोड़ा अलग तो है उस वहाँ तरह का। का वो भाषा में कैसे बात करने लग गई, कभी उन्होंने वो भाषा गई भी नहीं सुनी, होंगी। कभी ना बात वैसी सुनी, और ना आज तक उनको पता है कि वो भाषा वो बोल रही थी, उनको याद भी नहीं है उस बात के भी आज बहुत साल बीत गए। ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। मैं तो वही कहता हूँ कि जब तक कहते हैं ना कि मतलब इन चीजों को इग्नोर करो, बढ़िया बात है, लेकिन इग्नोर करो लेकिन डिनाई मत करो, इन चीजों को छेड़ो मत। लोग कई बार तेज बनने के लिए छेड़ देते हैं। अच्छा, जैसे मैं अब इसकी ही बात हो रही है, इस टॉपिक पे हम बात कर, इस विषय पे बात कर रहे हैं अगर हम, तो कई बार हमने सोशल मीडिया पे कई ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जैसे कोई बैठा हुआ है और वो आत्माएं बुलाता है, उसके पास कोई मशीन होती है, वो बुलाता है। फालतू बात। वो मुझे लगता है, सच में मुझे लगता है कि फ्रॉडगिरी है वो फ्रॉड है ही है। अरे मशीन है, क्या नौटंकी चलती है मशीनों में, हाँ। फ्रॉड है। सुशांत की आत्मा, तो कभी जिया खान की आत्मा, तो कभी किसी की आत्मा, इस तरीके से बुलाते हैं। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि जहाँ मौत हुई रहती है या उसके आसपास के एरिया में जाके वो इस तरह की मशीन रख देते हैं और फिर वहाँ बात करते हैं। तो क्या ये मुमकिन है? ऐसे नहीं होती चीजें, नहीं ना। जिन आत्माओं को प्रेत योनि मिल जाती है वो आत्माएं बात कर सकती हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकती। उनको कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई शरीर चाहिए। बिना शरीर के वो कैसे बोलेगी? अब वो दिखाते हैं कि वो बिना शरीर के बोल रही हैं। आत्माओं के अंदर बहुत इच्छा होती है अपने आप को व्यक्त करने की, बहुत चाहती हैं कि किसी तरह व्यक्त करें। हर कोई उनको देख नहीं सकता, उनको वही देख सकता है जिसका मन साफ हो, उनको वो देख सकता है जिसका मन में क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासा, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु जो लोग होते हैं, सीखने की बहुत इच्छा होती है, उन लोगों को जल्दी दिखाई देती हैं। महिलाएं जो रात के समय बाल खोल के सोती हैं, ध्यान दीजिएगा। मुझे तो कई बार दिखी है। बहुत तो बार यही दिखी कहते है। हैं। अब आप तो देखिए साधिका है तो आपको तो दिखेंगे। मुझे बहुत बार जैसे दिखी है। मैं कहता हूँ महिलाएं जो बाल खोल करके रात को सोती हैं, रात को घूमने निकल जाती हैं, शाम को निकल जाती हैं, ऐसी महिलाओं के ऊपर नेगेटिविटी बहुत जल्दी विद्यमान होती है। अगर आप देखिएगा उन महिलाओं को चिड़चिड़ करने की आदत हो जाएगी, उन महिलाओं को कुछ भी अच्छा नहीं महसूस होगा। ये वही भूत प्रेत की नेगेटिविटी होती है। बचना कैसे है? तो महिलाएं बाल खोल करके रखना है रखिए, लेकिन अंदर में छोटा सा एक गांठ जरूर बांध लीजिएगा, एक छोटा सा भी नॉट बनाइए, छुपा रहे, दिखाई ना दे, लेकिन एक नॉट होना चाहिए। बिना नॉट के ना सोइए, ना कहीं घूमने निकलिए। बहुत आसान टारगेट होती है महिलाएं, तांत्रिकों की भी और जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं उनकी भी। इस वजह से हमें इस टॉपिक पे बात की, अच्छा लगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है हमारे ऑडियंस को भी जानने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कई लोग जो है डिनाई भी करते हैं, जैसा कि आपने भी बताया भी हाल में ही, तो जानना बहुत ज़रूरी है। डिनाई कैसे करेंगे ऑडियंस? आप एक बात बताइए, इस बात पे डिनाई कर देंगे, हर बात पे डिनाई कर नहीं, देंगे? आपके पास तो प्रूफ है, आपने सुनाया ये भी। तो ठीक, ये हो सकता है लोग कुछ भी कह दे कहने वाले, लेकिन आप एक बात बताइए अश्मिता जी, आपके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, लास्ट ईयर भी किया था, जनवरी में भी किया था। जनवरी में जो मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया था उसमें मैंने क्या बात कही थी? उस समय मैंने ये कहा था कि 25 जुलाई तक आप देखिएगा कि कोई बहुत बड़ा नेता अचानक अपने पद से रिजाइन, आपने बोला था ये। हाँ, मैंने बोला था 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में, एकदम 10 दिन का ये टाइम, 9 दिन का ये टाइम फ्रेम दिया था। 9 दिन, उस समय कोई न्यूज नहीं चल रहा था, सीजेपी प्रोटेस्ट्स का कोई मुद्दा नहीं था। और आप देखिए 25 जुलाई आज रिकॉर्डिंग डेट हमारा है, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देके चले गए। बिल्कुल। और वो, अब ये बताइए शक्तियां अगर नहीं होती तो ये बात मैंने कैसे कही थी? और आपने एक एक चीज बोला था कि जनता ऐसे उतरेगी, प्रोटेस्ट होगा प्रॉपर, वो भी बड़े डेट के साथ नेता, बोला था मैंने। हाँ, बड़े 16 नेता, जुलाई से लेके 12 अगस्त के बीच में मैंने बोला दिल्ली एनसीआर, लोकेशन बता करके, दिल्ली एनसीआर में जनता भारी मात्रा में उतरी रहेगी, बहुत प्रोटेस्ट होगा, बड़े बड़े नेताओं की बदनामी होगी। याद करिए। जी जी, आपने पूरा बोला था उस पॉडकास्ट में, मुझे अच्छे से याद आ रहा है। आतंकवाद को लेकर मैंने क्या कहा था? 16 मई से लेकर के 10 जून 2026 के बीच में दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से आतंकवादी पकड़े जाएंगे। सोचिए, लोकेशन भी बताया, आतंकवादी भी पकड़े जाएंगे ये बताया। इसीलिए कहता हूं भारतीय इंटेलिजेंस को, ज्योतिष इतना बड़ा टूल है, आप इसको इग्नोर मत समझिए, इग्नोर मत करिए, इसको मिथ मत समझिए, बहुत सॉलिड चीज है। भारत में आपने साउथ से तो नहीं पकड़ा, आपने नॉर्थ ईस्ट से तो नहीं पकड़ा, आपने पकड़ा कहां? तो दिल्ली एनसीआर से 11 आतंकवादी को पकड़ा, एग्जैक्ट उसी ड्यूरेशन में पकड़ा जबका मैंने कहा था। और आपने अग्नि का भी बताया था, अग्निकांड वाला, ये भी पूरा मतलब सही हुआ, पूरा सटीक हुआ है प्रेडिक्शन आपका। जब शक्तियां होती नहीं तो फिर ये कैसे मुमकिन है? नहीं, आप समझ के देखिए। अब ये जब होता है तो ये भी होता है, जब ये होता है तो और भी चीजें होती हैं। लोग अगर भगवान पर आप विश्वास करते हैं तो भूत भी होता है और बहुत शक्तियां भी होती हैं, और वो शक्तियों का ही पावर है कि हम आज यहाँ पे बैठ करके आपसे बात कर रहे हैं और आप आज हमें देख रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है कि आप हम पे भरोसा करते हैं और शक्तियों का बहुत हाथ होता है इसके पीछे। बिल्कुल। चलिए अब हम बात कितना खून निकला था याद करिए, पिछले बार पहला पॉडकास्ट हमारा जब हुआ था
हम लोगों ने कप तोड़ा, हाँ हाँ और कप तोड़ा तो आपके हाथ से ब्लीडिंग हुई थी। हाँ हुई थी। और वो बताइए, वही कहते हैं कि शक्तियां, माँ काली कैसे, देखिए कैसे उनको जब जब कुछ चाहिए होता है वो तो ले एक लेती माध्यम हैं। बनाती हैं, वो ले लेती वो हैं। ले लेती और उसके बाद हैं। से हम लोग का बॉन्ड भी क्या सही बना हुआ है, भगवान ने ही मिलाया कहीं ना कहीं से, टचवुड, और हम हाँ। लोग कितना बढ़िया मिलकर के काम कर रहे हैं और बहुत समय से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है, और इसी तरह से होनी चाहिए कई चीजें। बार तो ऐसा भी होता है कि हम बैठे हैं, हमारी बातचीत भी जो खत्म नहीं होती है, हम कंटिन्यू बात करते ही रहते हैं। अभी पॉडकास्ट में आने के लिए अभी हम लोग हाँ। कैसे आए, हम लोग हाँ। जब अभी आ रहे थे तो आप अभी आ रही थी, हाँ। और मुझे दिखा रहा है टाइमिंग 20 मिनट पहुंचने में यहाँ हाँ। पे, आपको शो कर रहा था 12-15 हाँ, मिनट का 12-15 समय। मिनट, हाँ। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे हम लोग बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे आ जाते हैं, और फिर हम लोग साथ में ही साथ में आ हैं। जाते तो हैं। ये जो कहते हैं ना आनंद है, ये क्या कहते हैं, जब भगवान कहते हैं कि नहीं तुम लोग जो काम कर रहे हो उसमें मेरा हाथ है, मेरा सपोर्ट है। जो बातें अभी भी उठ रही हैं, हाँ। बात करने हम लोग बैठे सावन के ऊपर, हाँ। लेकिन बातें जो इंटरेस्टिंग बातें आ रही है वो कहीं ना कहीं लग रहा है भगवान रूट करवा के भेजवा हाँ, रहे कहीं ना हैं। कहीं से। ये बताओगे तब ज्यादा तुम लोग अभी वायरल होगे, हाँ। ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे। बिल्कुल अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट है भाई, मतलब लिटरली बैक ऑफ द पिक्चर भी क्या होता है लोगों को जानना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये पॉडकास्ट जिस तरीके से आप देखोगे, स्टार्टिंग में हम सावन की बात कर रहे हैं, हाँ। भगवान भोलेनाथ की बात कर रहे हैं, और अचानक से हम भूत प्रेत तक पहुंचते हैं। हाँ। फिर वहां से बात करते 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 हम कहाँ से कहाँ चले गए। मन की गति देखिए ना, मन हाँ। कहाँ से कहाँ हम पहुंच अपने जाता है। आप जैसे कि अपनी प्रेडिक्शंस को याद करने लगे हाँ, कि हाँ। मेरी कौन कौन सी जो भविष्यवाणियां हैं वो हाँ। सटीक हुई हैं, हाँ। उसकी बात हो रही है। तो चलिए, ये तो हो गया, हमने कर ली बात। अब थोड़ा उनके भी मन की बात कर ले जो वो चाहते हैं। हाँ। तो पहले ये बताइए कि रुद्राक्ष के बारे में। भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था रुद्राक्ष, पहनने से क्या लाभ मिलने वाला है इस सावन में, और इसके क्या लाभ होते हैं? रुद्राक्ष पहनने में लोग ये गलती करते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं। मैं बताता हूँ, रुद्राक्ष पहनने को लेकर के बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि रुद्राक्ष आप सोते समय उतार दीजिए, रुद्राक्ष नहाते समय उतार दीजिए। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड को पढ़िए, रुद्राक्ष का महात्म्य दिया हुआ है। रुद्राक्ष पहना हुआ व्यक्ति स्नान करता है तो उसके शरीर में रुद्राक्ष को छुआ हुआ जल गंगा बन जाता है, और आपको गंगा स्नान का फल मिलता है, जिस फल से ये भ्रम फैलाने वाले आपको वंचित करते हैं। रुद्राक्ष पहन करके सोता है अगर कोई व्यक्ति, सोते सोते अगर वो प्राण त्याग दे तो यमदूतों की औकात नहीं है कि उस व्यक्ति की आत्मा को छू के जाएंगे। उसको लेने भगवान शंकर जी के पार्षद और गण आएंगे, और बहुत ही बढ़िया रथ से उसको लेके जाते हैं। कितना भी दंभी पापी व्यक्ति हो, रुद्राक्ष अगर उसने पहना हुआ है तो शंकर जी की वो कृपा प्राप्त होती है। लेकिन भ्रम फैलाने वाले रुद्राक्ष की शक्ति से, रुद्राक्ष की कृपा से उसको वंचित कर देते हैं। क्या 5 मुखी रुद्राक्ष जो है हर व्यक्ति को पहनना चाहिए? हर किसी को पहनना चाहिए। अरे बिना रुद्राक्ष शिव के भक्त कैसे? शंकर जी को प्राप्त करना है तो शंकर ही बनना पड़ता है। माथे पर त्रिपुंड लगाइए और रुद्राक्ष धारण करके ही शिव की पूजा की जाती है। महिलाएं त्रिपुंड नहीं लगाएंगे, महिलाएं आधा चंद्रमा की आकृति बना सकती है माथे पर, लेकिन कोशिश करना है माथे पे महिलाएं भस्म या चंदन धारण नहीं करेंगी। भस्म या चंदन कंठ पर धारण करने का विषय है, माथे पर महिलाएं त्रिपुंड नहीं लगाती हैं। कई लोग आजकल लगाने लग गए हैं धर्म स्थलों पर जाके खूब बड़ा बड़ा त्रिपुंड। असौभाग्य कारक है, आपके पति के सौभाग्य को, आपके पिता के सौभाग्य को वो हानि देता है। तो मतलब टीका भी जो लगाती है महिलाएं वो ना लगाए, सिर्फ वो अपने कंठ पे लगाएं। कभी देवी को आपने देखा है, दुर्गा माता को देखा है आपने माथे पे चंदन लगवाते हुए? अगर माथे पे चंदन ही लग रहा होता तो माथे पे सिंदूर क्यों लगाती है महिलाएं? और इसका सबसे बड़ा प्राचीन उदाहरण, क्योंकि अभी के काल में सिंदूर का आकार छोटा होता जा रहा है, प्राचीन काल में सिंदूर तो नाक से लगता था। जब नाक से माथे तक पूरा सिंदूर लगता है, पूरे मांग में सिंदूर लगता है, तो फिर चंदन लगाने की जगह कहाँ है? जगदम्बा के तो पूरे ललाट पर सिंदूर लपेट दिया जाता है, फिर चंदन की जगह कहाँ है? चंदन कहाँ लगता था मैं बताता हूँ। गरुड़ पुराण पढ़िए, लिखा है विधवा औरतें अपना श्रृंगार कैसे करेंगी तो माथे पर सिंदूर नहीं लगाएंगी, चंदन लगाएंगी और कंठी माला तुलसी की पहनेंगी। तुलसी की कंठी माला महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं, तुलसी की कंठी नहीं पहनती हैं। ये विदेशी जितने ऑर्गेनाइजेशंस आ गए भारत में जो भक्ति का गलत प्रचार करने लग गए, उन्होंने ये भ्रांति फैलाई है कि महिलाओं को चंदन लगवा के घुमवा रहे हैं, भारत की पूरी सभ्यता को बर्बाद करके रखे हैं, गरुड़ पुराण को बर्बाद करके रखे हैं। एक भगवत गीता का प्रचार करने के लिए एक केवल ग्रंथ हमारा है, 18 पुराण हमारे नहीं है, एक ही ग्रंथ हमारा है। 18 पुराण है, 4 वेद हैं, इतने सारे उपनिषद हैं, सब भूल गए, केवल एक ग्रंथ रह गया। कहते हैं अपडेट कर दिया भगवान ने। अपडेट सॉफ्टवेयर का कोई अपडेट है कि भगवान ने द्वापर में आकर के भगवत का ज्ञान दे दिया तो वही अपडेट है? त्रेता में रामायण लिखा गया वो गलत हो गया,
उसके पहले सारे ग्रंथ आए वो गलत हो गया। चीर काल से आदि काल से इतने सारे पुराण महापुराण सब कुछ चल रहा है, सब गलत हो गया। भगवान सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करके गए हैं। ये बिल्कुल गलत भ्रांति है और इन बातों का मैं विरोध करता हूं। अगर ऐसा ही भ्रांति होता तो किसी के मरने पर गरुड़ पुराण की कथा क्यों होता? गरुड़ पुराण बंद करवा देना चाहिए था। होता है तो कथा होता ही है। अभी होता है तो वो क्यों होता? वो तो अगर केवल भगवत से काम हो रहा होता तो गरुड़ पुराण क्यों होता? एक किताब बेचने के लिए, अपनी मोनोपोली, अपना कीवर्ड्स को मोनेटाइज करने के लिए आप लोग ये गलत कर रहे हैं धर्म के साथ में हमारे। इस बातों को तो रोकना चाहिए। कौन सा ऐसे भगवान शिव का जाप है, मंत्र है, जिसे करते ही सावन में सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी? सारी मनोकामनाएं भगवान शंकर से पूर्ण करवाना चाहते हैं तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, महामृत्युंजय का जाप करिए। महामृत्युंजय का मंत्र जो व्यक्ति 1.25 लाख बार जाप कर लेता है, पुराने जन्म के दुष्कर्मों से अभी जो कष्ट भोग रहे हैं सब खत्म हो जाएगा, शुद्ध हो जाएंगे आप। 2 लाख जाप कोई कर लेगा। आज मैं महामृत्युंजय से दर्शन कैसे होगा शिव जी का वो भी सिखा देता हूं। 2 लाख जाप करने के बाद आपको भगवान शंकर वो प्रदान करेंगे जो आप चाहते हैं। 3 लाख जब आप जाप कर लेंगे तो भगवान शंकर आपको अपने आसपास थोड़ा महसूस होने लगेंगे। 4 लाख जाप में हर बार सपने में दर्शन देंगे और 5 लाख ज्यों ही जाप कंप्लीट हुआ शंकर जी साक्षात प्रकट होते हैं, ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। ये बताइए, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और भस्म चढ़ाने का क्या रहस्य है? इनमें से भगवान शिव का सबसे प्रिय कौन सा है? भगवान शंकर को तो सबसे प्रिय भस्म है और अग्नि के बाद भस्म बनता है। कोई रिश्ता भी है, अगर वो अग्नि के जैसा है तो खूब चमकदार दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो टेम्पररी होता है। बहुत सारे संबंध नए नए बनते हैं लोगों के जीवन में, शुरुआत में खूब चमकदार दिखाई पड़ता है, वही अग्नि होती है और अग्नि कभी भी टिकती नहीं, अग्नि खत्म हो जाती है और अग्नि के बाद जो बनता है वो होता है राख। जो रिश्ते राख जैसे ठंडे होते हैं, धीरे धीरे बनते हैं, वो रिश्तों की प्रगाढ़ता कभी भी अग्नि के बने रिश्तों के सामने, अग्नि का बना रिश्ता कभी भी उस रिश्तों की प्रगाढ़ता के सामने कुछ नहीं होता। तो समझ के देखिए कि चाहे प्रेम हो, जिसमें अगर कोई प्रेम भी आपको बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई दे रहा हो, बहुत लग रहा हो कि वही जीवन है, कई बार लोग वहां पे गलतियां कर देते हैं अपने जीवन की सबसे बड़ी बड़ी, और वही समझिए कि वही टेम्पररी अपने जीवन का सबसे बड़ा मिस्टेक आप करने जा रहे हैं जो आपको भस्म करेगा। जो अंतिम में बनता है वो भस्म है। इसीलिए भगवान शंकर को भस्म सबसे प्रिय है, क्योंकि भगवान शंकर कर्पूर के समान सफेद है और भगवान शंकर अपने शरीर पर जो भस्म लगाते हैं वो एक प्रकार से अपने आप को मोह माया से सदैव दूर कर देते हैं और मोह माया से सदैव दूर कर देते हैं। और भगवान शंकर को दूसरा जो सबसे प्रिय है वो है जल। भगवान शंकर का पूजा कुछ से करे ना करे, जल से जरूर उनका पूजा कर दें। केवल 1 लोटा जल से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं को पंचोपचार, षोडशोपचार पूजा की विधियों से पूजा करना पड़ता है। शंकर जी को खाली 1 लोटा जल, नहाने के बाद आप भले कितना अपने शुद्ध हुए नहीं हुए, तिलक लगाया नहीं लगाया, शंकर जी के सामने जाके थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए ना। अभी जेनजीज हैं, कहते हैं माथे पे बहुत बड़ा बड़ा टीका नहीं लगा सकते हैं, शिव जी पर चढ़ा हुआ जल का टीका लगा लीजिए, देखिए कमाल। जो नॉर्मल आप टीका लगाते हैं उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। मैं इतना टीका लगाता हूं, लेकिन लगाने के बाद शिव मंदिर का जल जरूर लगाता हूं। शिव जी का जल अपने घर में रखिए, बहुत अच्छा अद्भुत होता है। धतूरा शंकर जी पर अर्पित किया जाता है। शंकर जी मतवाले हैं। धतूरा जब शंकर जी पर हम अर्पित करते हैं तो शंकर जी सारा बिगड़ा काम बना देते हैं। धतूरे के ऊपर जो कांटे होते हैं वो हमारे जीवन के कांटे का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन के सारे कांटे हम शंकर जी को समर्पित कर देते हैं। धतूरे से एक खास उपाय भी है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है वो एक धतूरा लें, धतूरे को 2 भाग में तोड़ दें और तोड़ने के बाद शिवलिंग पर उसको चढ़ा करके दही की पतली धार धतूरे पे गिराने से विवाह जल्दी होता है। उसके बाद शंकर जी को जो आपने जो चौथी सामग्री बोली थी वो है भांग। तो भांग भी शंकर जी को बड़ा अति प्रिय है। शंकर जी को भांग चढ़ाइए और भांग चढ़ाने के बाद जैसे नंदी के कान में अपनी बात बोलते हैं, वैसे ही शंकर जी को भांग चढ़ा करके दूध चढ़ाइए और दूध चढ़ाने के बाद चढ़ाइए थोड़ा मीठा। भांग के बाद मीठा बहुत अलग नशा देता है, तो उसी प्रकार शंकर जी पर भांग चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, फिर चढ़ाइए थोड़ा मीठा और शिव जी के कान में जाके अपना काम कह दीजिए, शंकर जी काम करवा देंगे। नशा दुगना हो जाएगा और शंकर जी मस्ती में आके काम करवा देंगे। अच्छा ये बताइए, भगवान शिव को हम खुश करने के लिए हम वो कौन सी गलतियां कर जाते हैं जो बाद में हमें पछतावा दे जाती है? एक तो गलती अभी लोग बहुत करने वाले हैं, सावन में बता दे रहा हूं, बर्बाद हो जाएंगे आप। शिव जी के पूजा करने में जो दूसरे को आप रोकते हैं वो बहुत बड़ी गलती है। लोग सोचते हैं कि मैं शंकर जी का पूजा कर रही हूँ तो मैं चढ़ा रही हूँ सारा सामान, उसके बाद अगला कोई आकर के चढ़ाए, तो तब तक आपने जो अगले को रोक रखा है वहां पाप बढ़ रहा है। शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि शंकर जी को सजा रहे हैं।
आप वहाँ की पुजारी नहीं है, आप वहाँ चढ़ाने गए हैं, आपने बेलपत्र चढ़ाया, तुरंत अगला व्यक्ति उसको हटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव जी पे टच होने से शिव जी पर स्पर्श का महत्व है। आपका चढ़ाया हुआ सामान शंकर जी को स्पर्श हो गया, आप उनको चढ़ गया, तो ये जो स्थूल जो शिवलिंग आपके सामने है वो सबका है। किसी को आपने रोका तो आप समझिए कि वहां बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा पाप लगा है। उसके बाद आदमी को रौरव और कुंभी पाक नाम के नरक में जाकर के 1000 वर्ष की यातना भोगनी पड़ती है। शिव मंदिर में किया हुआ पाप बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इसीलिए कोई और शिव भक्त हो, कोई परेशानी से आया हो, कोई किसी कारण से आया हो, उसको कभी भी अवरोधित मत करिएगा शिव पूजा करने में। अपनी पूजा आप करिए, और 10 लोग को करना है तो वो भी करें, अवरोध उत्पन्न मत करिएगा, वहां तेज मत बनिएगा, वहां का ड्रामा आपको बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि आपस में लड़ भी जाते हैं लोग, लड़ भी जाते हैं, वो लड़ना तो हैं। बर्बाद। मैंने कहा श्रावण में जिसकी लड़ाई हो गई ना, हाँ। वो समझिए कि गरीब होने वाला है। श्रावण में गलती से लड़ाई मत करना और किसी का दिल मत दुखाना, सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज। व्रत का क्या महत्व है? देखिए, व्रत तो हम अपने आप को तपाते हैं, व्रत एक तपस्या है। तप का मतलब क्या होता है? तप में वो शक्ति होती है कि हमारे जो पाप होते हैं पाप को वो अग्नि समाप्त कर देती है। चाहे पेट की जठर अग्नि हो, चाहे हवन की अग्नि हो, दोनों अग्नियां पाप को समाप्त करती हैं। इसीलिए हम व्रत रखते हैं, भगवान के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हैं। श्रावण के व्रत में लोग आलू खाते हैं, ये गलती करते हैं। श्रावण के व्रत में आलू नहीं खाना चाहिए। श्रावण के व्रत में सेंधा नमक नहीं खाते। विष्णु जी से संबंधित पूजाओं में नमक खा लेते हैं, सेंधा नमक खा लेते हैं, लेकिन श्रावण में व्रत रखते हैं तो सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि लोग अक्सर सुबह का रखा हुआ व्रत शाम को सूर्यास्त के बाद तोड़ देते हैं। ये नियम नहीं है। व्रत हमेशा एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक चलता है। तो पहला सूर्योदय आपने व्रत शुरू किया, अगले सूर्योदय के बाद पूजा करने के बाद प्रसाद लेकर के ही व्रत तोड़ते हैं। रात को कौन सी पूजा आप देवता की करेंगे जिसमें आप व्रत तोड़ सकें, उनको प्रसाद चढ़ा के? नहीं होती ऐसी चीजें। सूर्योदय से सूर्योदय ऐसी चीजें दिल्ली में देखने को ज्यादा मिल रही है मुझे। सभी बड़े शहरों में, दिल्ली हो, मुंबई हो, सब जगह, सभी जगह देखने को मिल रही हैं कि लोग सुबह मतलब पूजा कर रहे हैं, शाम होते ही व्रत मतलब जो है अपना खत्म कर देते हैं जी। तो इस तरीके की चीजें हैं। ऐसे पागल भक्त भी मुझे मिले हैं। मैंने उनको कहा कि आप अनाज मत खाइएगा, और आपको पता है अगले दिन मैंने पूछा कि आपने अनाज तो नहीं खाया, आज आपकी पूजा है? तो वो कहते हैं नहीं, अनाज तो नहीं खाया है, बस मैंने सुबह दूध पिया था। मैंने बहुत अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहे दूध के साथ एक अंडा खा लिया था। अंडे में तो कोई दिक्कत नहीं है पंडित जी। यार तुम लोग कौन दुनिया में रहते हो? तो ऐसे पागल लोग भी मिल जाते हैं। तो कैसे लोग इसलिए ये सब समझाना जरूरी है। श्रावण में कैसा दिनचर्या रखना चाहिए? सात्विक रखना चाहिए, आपको शुद्धता का पालन करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। सबसे पहले लोग अक्सर जिम जाते हैं तो सोचते हैं जिम का पसीना आएगा तो वहां से आके नहाएंगे। नहाइए पहले। सूर्योदय से पहले नहाने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी धनी होता है। अब बड़े से बड़े अमीर लोगों की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिएगा। चाहे इलॉन मस्क को देखिए, वो 4 बजे सुबह नहाता है। सबसे अमीर आदमी तो वही आज के डेट में, कुछ ना करे पूजा पाठ, लेकिन केवल वो जो नहा रहा है, वो जिस काल में नहाता है उसको ऋषि काल कहते हैं, उसको ऋषि स्नान कहते हैं। वो ऋषि स्नान कर रहा है। और ऋषि स्नान करने वाले व्यक्ति को कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो सोचता है वो उसको मिल जाता है। इलॉन मस्क कितना लकी क्यों है? क्योंकि वो रोज ऋषि स्नान ले रहा है, शुद्धता का पालन कर रहा है। हाँ। अंत में अगर भारत का हर परिवार आपसे पूछे कि इस सावन में शिव को कैसे मांगे, धन, सफलता या स्वास्थ्य, करियर, सब कुछ, तो क्या करना होगा? मैं तो कहता हूँ शिव जी से कुछ मत मांगिए, साक्षात शंकर को ही मांग लीजिए। शिव मंदिर में जाइए, पूजा करिए और शिवलिंग के ऊपर अपने मस्तक को रख दीजिए। जैसे रावण ने अपना शीश चढ़ाया था, वैसे अपना शीश चढ़ाइए शिव जी को, और रोज चढ़ाइए शीश, पूरे सावन शीश चढ़ाइए और कुछ मत मांगिए। वो खुद देके जाएंगे। और उनको कहिए चलिए घर साथ में। महसूस होगा कि पीछे कोई बिल्कुल 7 फीट 9 फीट का कोई व्यक्ति चल रहा है आपके साथ में, पूरा सफ़ेद गाया है उसकी, और उसके साथ में एक बैल चल रहा है। और आपको ये चीज़ महसूस होगा कि आपके साथ सच में शंकर जी आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इस भाव को आप करके देखिएगा। आंखों में आंसू नहीं आया तो आप कमेंट में लिखिएगा कि आप ज्योतिष छोड़ दीजिए। बिल्कुल, आपकी इतनी सारी भविष्यवाणियाँ सत्य होती है। इस सावन पर आप कुछ भविष्यवाणी कर दीजिए जो कि आगे होने वाली हैं। 27 जुलाई से शनि वक्री होने जा रहे हैं। ट्रेन हादसे का बहुत बड़ा योग दिखाई पड़ता है, और वो भी एक नहीं 2 ट्रेन हादसों का योग दिखाई पड़ता है। और बहुत ही शीघ्र ये चीज़ होती हुई दिखाई पड़ेगी इस वर्ष में ही। 138 दिनों का काल शनि वक्री रहेंगे। और आपको ये जो घटनाक्रम मैं बता रहा हूँ आपको, ये 13 सितंबर से पहले दिखाई पड़ेगा। यानी 13 सितंबर 2026 से पहले कोई ट्रेन हादसा ग्रस्त होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। 27 जुलाई को शनि वक्री होने वाले हैं।
दूसरा एक घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ जो बड़ी घटना में से एक रहेगा। 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में विमान हादसाग्रस्त होने का योग दिखाई पड़ेगा। और विमान हादसाग्रस्त के साथ में आपको ये तक दिखाई पड़ेगा कि एक मैं भूकंप आज आपके चैनल पर प्रिडिक्ट करके जा रहा हूँ। 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में फिल्म लाइन से संबंधित किसी प्रमुख व्यक्ति का निधन होता हुआ देख सकते हैं हम। ऐसा बहुत प्रबल योग बता रहा है ज्योतिष शास्त्र। एक बात और बता रहा हूं, 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में ही उत्तराखंड के क्षेत्र में बादल फटने का योग दिखाई पड़ता है जिससे क्षति होगी, ऐसा दिखाई पड़ता है। 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में ही किसी प्रकार का भगदड़ मचता हुआ दिखाई पड़ता है धार्मिक स्थान पर, और उस भगदड़ में लोगों का निधन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर बात करें 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 की, इस अवधि में भूकंप आएगा, वो भी उत्तरी भारत में। इसका बहुत प्रबल योग है। भूकंप में मकानों में क्रैक्स भी आएगा, मतलब क्षति देगा ये भूकंप। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में भूकंप का प्रबल योग है। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में ही कोई सरकारी कर्मचारियों का बड़ा हड़ताल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट दिखाई फिर से पड़ सकता है दोबारा से। हाँ, सरकारी कर्मचारियों का कुछ हड़ताल दिखाई पड़ सकता है। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में ही उड़ीसा, चाहे आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वही क्षेत्र है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहां पर राजनीतिक हेरफेर का योग है। वहां पर कोई नेता अपने पद से हटेंगे, ऐसा योग है। वहां पर प्रोटेस्ट का योग है, वहां पर जनता सड़कों पर हो, वहां पर जनता की भीड़ हो और जनता उपद्रव मचा रही हो, ऐसा योग दिखाई पड़ सकता है। इसी प्रकार से 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में ही इंटरनेट से संबंधित दिक्कतें भारत के उत्तरी भागों में, चीन आदि के जो क्षेत्र छूते हैं, सीमावर्ती जो क्षेत्र छूते हैं, उधर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में ही पश्चिम बंगाल में पता नहीं किसी कारण से सैन्य संघर्ष दिखाई पड़ सकता है, यानी बंगाल में सेना एक्टिव दिखाई पड़ सकती है जी। ये सब कुछ बड़े समाचार बन सकते हैं आने वाले समय में। और 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में उपद्रव का योग है जी। आपने इतनी सारी भविष्यवाणियां कर दी हैं और सावन के बारे में हमने बात कर ली, तो जल्दी ये पॉडकास्ट हम रिलीज करेंगे जल्द से जल्द, ताकि हमारी जितनी भी ऑडियंस है उन्हें लाभ मिले जी। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना कीमती समय सुमित जी हमें दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने शो पे आमंत्रित करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। आपको हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगला पॉडकास्ट आप किनके साथ चाहते हैं वो भी बताइएगा, और इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। और साथ में जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर ले। धन्यवाद।